हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है, बेसिक में आता है, मैंने जो 9th में पढ़ के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है। क्या कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन एफ का जो होती है परमाणु संख्या वो होती है 9 और क्लोरीन Cl का जो होती है वो कितना होता है, वो होता है 17। ठीक है, तो हमको देखना है कि फ्लोरीन फ कह रहे हैं या क कह रहे हैं। ठीक है, अगर फ कहेंगे तो 9 और क्या क कहेंगे मैंने क्लोरीन कहेंगे तो क्या 17। ठीक है, तो ये नहीं कि क पहले आता है तो ट्रिक लगा देंगे कि क्या पहले वाला हो जाएगा मैंने कम होगा, नहीं, क का क्या होगा, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 17। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्लोरीन कह रहा है, तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का ऑप्शन नंबर ए सही, जो 9 दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि पहले संयोजकता क्या होगी। ठीक है, पहले की संयोजकता क्या होगी। संयोजकता मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। जैसे पोटेशियम के है, ठीक है, पोटेशियम के है और क्या इससे एच से संयोग करना है, सी से संयोग करता है। ठीक है, सी से संयोग कर देते हैं, इसका सी से संयोग कराना है। ठीक है, तो क्या होगा, सी से संयोग कराना है तो ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग करेगा, ये क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा, तब क्या बनेगा हमको KCl। ठीक है, या ऐसे नहीं बुझा रहा है तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 19 हो गया। जब इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या 2 8 और क्या 8, तो कितना हो गया 10 18 हो गया, लास्ट में कितना बच गया 1। तो यही ना संयोग करने जाएगा, तो इसका संयोजकता भी 1 होता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन माने जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या होता है, 1 ही होता है। कहने का मतलब संयोग करने की क्षमता संयोजकता होता है वो भी 1 ही होता है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन माने जो संयोजकता कक्षा में पाया जाता है संयोजी कक्षा में, वो भी कितना होता है, उसका भी आंसर 1 ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन की ऑक्सीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या मतलब होता है क्या, परमाणु संख्या मतलब होता है क्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान मतलब या भार मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो कह क्या रहा है, परमाणु भार या द्रव्यमान एक ही बात हो। ठीक है, तो परमाणु भार ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, संकेत होता है O। ठीक है, इसका परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु भार, तो परमाणु संख्या कितना होता है पहले, तो परमाणु संख्या हो गया 8 और परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है इसका दोगुना कर, जनरली दोगुना कर देते हैं। ठीक है, जनरली दोगुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब दुगुना करने में क्या जाएगा जी, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, वहीं से हमने इसको लिया है, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा या परमाणु भार कहीं कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, अब परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और क्या न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, माने उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे क्वेश्चन कि जब परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं तो हम जानते हैं कि क्या प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, तो उतने प्लस में बहुत सारे प्लस में बहुत सारे प्रोटॉन नाभिक में कैसे बंधे रहते हैं, तो नाभिक की तरफ से एक नाभिकीय बल लगता है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, उसी कारण क्या होते हैं बंधे हुए रहते हैं। ठीक है,
उसी कारण क्या होते हैं, बधे हुए रहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूझा हुआ चूना। ठीक है, क्या कह रहा है कि बूझा हुआ चूना, कि बूझा हुआ चूना या चूना जल या CaOH होल्ट बाइस टू, माने कि ऐसे CaOH होल्ट बाइस टू। ठीक है, कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसका रासायनिक क्या, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम कहने का मतलब, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको जनरली कहते हैं अपने आम भाषा में बूझा हुआ चूना या चूना जल। ठीक है, क्या कहते हैं, चूना जल, और इसको क्या कहते हैं, चूना जल कहते हैं। ठीक है, और बूझा चूना भी कहते हैं, लेकिन पूछ रहा है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये कैल्शियम है और क्या है, हाइड्रोक्साइड है। मतलब कि ये दोनों से मिला है ना, कैल्शियम और क्या, हाइड्रोक्साइड से बना है। और क्या, इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। इसका क्या होता है, 1 होता है। तो इधर इसका जब यौगिक बनाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता यहाँ पे आ जाएगी और इसके लिए यहाँ आ जाएगी। तो क्या होगा, ये हो गया CaOH होल्ट बाइस टू। तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया कैल्शियम का संकेत होता है, और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया इसका आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि CaO को क्या कहते हैं। तो ये C मतलब ये कैल्शियम हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्साइड। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम हो गया, ये क्या हो गया, ओ ऑक्साइड। तो क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। क्या, कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, कली चूना भी है, और क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है। ठीक है, और एक और होता है फार्मूला, क्या, CaCO3। तो ठीक है, इसको संकेत किसका होता है, Ca। तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और CO3 किसका होता है, तो कार्बोनेट का। तो इसका नाम क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। या अगर आप ही से कह दे कि संगमरमर का क्या होता है, तो संगमरमर का यही होता है CaCO3। संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, ये सब का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर सुनिए, CaCO3 किसे किसका फार्मूला होता है, चूना जल, संगमरमर और क्या, चौक, ये तीनों का फार्मूला होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या, बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं CaOH होल्ट बाइस टू, या उसी का कहते हैं चूना जल कहते हैं। चलिए जानते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन, कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण या उपचयन में होता है, माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, माने ऑक्सीकरण का ही नाम है क्या, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट, ठीक है, क्या, पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, क्या, ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है वियोग, माने यहाँ से क्या होते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, या क्या, हाइड्रोजन का मतलब क्या, माने हाइड्रोजन का क्या, निकलना, हाइड्रोजन का बाहर होना, वियोग होना, मतलब क्या, हाइड्रोजन का वियोग होना। ठीक है, एडिशन, वियोग का क्या कहते हैं, वियोग मतलब होता है इसको हटा देना। ठीक है, एडिशन मतलब क्या, जोड़ना होता है। क्या, ऑक्सीजन का योग, हिंदी में लिख देते हैं इसको भी। ठीक है, इसको भी यहाँ हिंदी में कर देते हैं, मतलब क्या, यहाँ जोड़ चाहे योग कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का योग, और क्या, O2 का, O2 का मतलब क्या, O2 मतलब ऑक्सीजन का योग, और क्या, हाइड्रोजन के वियोग, माने कि इस अभिक्रिया में ये दोनों होगा, या तो ऑक्सीजन का, दोनों मतलब क्या, इस दोनों के कंडीशन को फॉलो करेगा ऑक्सीकरण, माने कि या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या क्या, या
या क्या, या ये होगा ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, और क्या, हाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग, माने हाइड्रोजन वियोग होगा तो उसको भी कहेंगे ऑक्सीकरण। या ऑक्सीजन का क्या योग होगा उसको भी कहते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन एक और पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वीवीआई कहने का मतलब वीवीआई, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा, कहना मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसको हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं 11th में, लेकिन मैट्रिक में ही पूछ दिया, इसको हमको मैट्रिक में नहीं पढ़ना है, जो किसी बुक है उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन और क्या, इसको इसी दो बात को कहा है। लेकिन 11th में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी, क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग मैंने इलेक्ट्रॉन का कमी भी, तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा वहाँ भी क्या होगा, उसको भी हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। मैंने इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन को कमी को भी क्या कहते हैं हम लोग, उसको भी कहते हैं ऑक्सीकरण। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण भी कहेंगे। कहने मतलब कि ये तीनों आंसर होगा, क्या, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। अगर आपको यही क्वेश्चन में ऊपर लिखा है ऑक्सीकरण और क्या उपचयन, अगर यही कह दे अवकरण या क्या अपचयन, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा O2 का वियोग और H2 का क्या योग। इलेक्ट्रॉन का जोड़ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अवकरण या क्या अपचयन। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल के विद्युत अपघट्ट में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हुई। कहने का मतलब ये हम जल ले लिए पात्र में, ठीक है, ये पात्र में जल ले लिया, और क्या करना है, विद्युत अपघट्ट करना है। मैंने एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसमें हम जल भर देते हैं, ठीक है, बैटरी में एक ध्रुव भर ले लेते हैं, क्योंकि ये वो क्या, ये ले लिए हम इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो ये हमारा बड़ा वाला क्या होता है प्लस, ठीक है, और छोटा वाला ये छोटा वाला, ठीक है, तो ये हो गया क्या माइनस। अब देखिए माइनस वाले को क्या कहते हैं, माइनस वाले को कहते हैं कैथोड, कैथोड। अब प्लस वाले को क्या कहते हैं जी, प्लस वाले का कहते हैं, प्लस वाले को कहते हैं एनोड, ठीक है। और यही जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत रासायनिक सेल, तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो मैट्रिक में पढ़ना है मैट्रिक में पढ़ें, आगे तुमको 12th में पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ना नहीं है कि उतना जरूरी है। जो अभी क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने क्या किया है कि विद्युत धारा प्रवाह, मान लीजिए कि हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए, का मतलब क्या, यहाँ स्विच लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन स्विच तो लगता है कौस, स्विच लगता है किस तार में, स्विच लगता है प्लस वाले तार में। तो प्लस वाले तार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। का मतलब क्या, अभी तक हमने स्विच को, का मतलब क्या, बंद नहीं किया है, बंद मतलब क्या, चालू नहीं किया है, उल्टा होता है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या, स्विच बंद मतलब क्या, कि स्विच को हम अभी मैंने बैटरी से नहीं जोड़े हैं, धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, बंद का मतलब। लेकिन उल्टा गांव देहात में कहते हैं कि स्विच को बंद कर दो मतलब क्या, धारा को काट दो, और स्विच चालू कर दो मतलब क्या, धारा प्रवाहित करो। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, क्या हम लोग यहाँ कहेंगे धारा का मतलब कि स्विच बंद कर दो, तो कहने का मतलब क्या, कि धारा प्रवाहित होने लगेगी जब स्विच बंद करेंगे तो, ठीक है। और स्विच हम क्या करते हैं, स्विच को बंद करते हैं, मतलब कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें जो जल है ना, जल में जो H2O है, H2O ये क्या हो जाएगा, टूटेगा किस रूप में, H प्लस के रूप में, और क्या O माइनस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ तो दो H है तो और भी H टूटेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि H हो गया, यहाँ O माइनस हो गया, तब माइनस वाला किसके पास जाएगा जी, प्लस वाले के पास। क्यों, क्योंकि क्यों जाएगा जी, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होगा, आकर्षण होगा। पढ़ क्या है कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण,
माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। वही इसे समझिए यहीं पे क्या कि माइनस वाला कहाँ जाएगा, तो प्लस पे, तो प्लस पर क्या है, प्लस को क्या कहते हैं, तो एनोड इस पर आ जाएगा ओ। और क्या एच कहाँ जाएगा जी, एच प्लस है तो किसके पास जाएगा, तो माइनस वाले के पास। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि कैथोड, कैथोड मतलब क्या, माइनस, तो माइनस में कौन जाएगा, जाएगा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि यहाँ हम H2O नहीं लिए हैं, ठीक है, यहाँ H2 लिए ना, और यहाँ पे कह देता कि हम NaCl लिए हैं, क्या कह जाएगी, अगर आपको कह देता कि हम यहाँ NaCl लिए हैं, कि हम यहाँ NaCl लिए हैं, मैंने कहना मतलब क्या कि सोडियम क्लोराइड लिए हैं, नमक लिए हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, कहने का मतलब क्या, NaCl, ठीक है, NaCl, NaCl लिए हैं। जब धारा प्रवाहित करेंगे इसमें ना, तो Na टूट जाएगा क्या, Na प्लस में, और क्या Cl माइनस में। तो ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही होगा कि माइनस हो जाएगा प्लस के पास, प्लस हो जाएगा किसके पास, माइनस के पास। तो आपसे पूछ देगा कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड मतलब माइनस वाले पर क्या मुक्त होगा, तो सोडियम मुक्त होगा। सोडियम कब मुक्त होगा, अगर कह दे कि हम द्रवित NaCl लिए हैं तब। क्या कहेगा, तो अगर कहेगा कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्ट में कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तब क्या मुक्त होगा, तब कहेंगे सोडियम। अगर वही कह दे कि वैद्युत अपघट्ट के मैं कहता कि वहाँ कह दे कि द्रवित नहीं कह दे जलीय सोडियम क्लोराइड, माने जल की मात्रा भी है अधिक, और क्या उसमें हम डाल रहे हैं किसको, सोडियम क्लोराइड नमक को, तब हमको कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो उस केस में हमको मुक्त होगा कौन, हाइड्रोजन। अगर वही कह दे कब, कि जब जलीय NaCl है और द्रवित NaCl कहेगा तो क्या मिलेगा कैथोड पर, सोडियम मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम का संकेत कितना होता है जी, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, ठीक है, और परमाणु संख्या कितना होता है जी, इसका परमाणु संख्या होता है 20, ठीक है, इसमें 20 कहाँ है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ कैसे लिखते हैं जी, इसे लिखते हैं 2 8 8 कितना हो गया, 10 18 हो गया, और 2। अगर आपसे पूछ दे कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना कहेंगे जी, 2। कितना कहेंगे, 2। अगर यही कह दे कि संयोजकता कितना होता है कैल्शियम का, तो संयोग करने की क्षमता देखिए 4 से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा ना। तो ये इसका यही हो जाएगा क्या, इसका यही 2 जो संख्या है, इसका यही हो जाएगा क्या, संयोजकता हो जाएगा। अगर पूछ दे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कैल्शियम धातु है कि अधातु, तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए कैल्शियम क्या है, धातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बोरोन की परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है बोरोन। ठीक है, तो बोरोन का परमाणु संख्या क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, तो बोरोन का परमाणु संख्या क्या होता है जी, परमाणु संख्या होता है 5। ठीक है, तो इसका क्या एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा जी, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका लगभग दोगुना कर देते हैं, 5 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 10। तो परमाणु भार कितना होता है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब संयोजी सेल मतलब क्या, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी सेल कहने का मतलब क्या, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर वही कह दे संयोजकता, तो संयोजकता कहने का मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन की दूसरे तत्वों से, जो इलेक्ट्रॉन का कर रहा है दूसरे तत्वों से कर रहा है, एक साझा कर रहा है, मतलब संयोग कर रहा है, मिल रहा है, उसको कहते हैं संयोजकता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, या सल्फर परमाणु के जब बाह्यतम लिखा गया, महत्तम लिखा गया, ठीक है, इसको काट लेंगे, क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, क्योंकि महत्तम नहीं बाह्यतम, बाह्यतम मतलब क्या, बाहरी,
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सल्फर कह दिया या गंधक भी कह सकता है, क्या, गंधक। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या होता है 16। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 पहले घर में जाएगा, उसका क्या जाएगा 8, उसका क्या 8। ठीक है, कितना हो गया जी, 18 हो गया, तो इसको मिटाना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा जी। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, बाहरी कक्ष में हो गए हम लोग के 6। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना हो जाएगा जी इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए तो आप पूछेगा कि इसकी संयोजकता क्या होती है। तो बताए थे आपको क्लास में कि जब कोई मैंने 2 दोस्त हैं और किसी के पास 99 रुपया है, और मैंने एक के पास 99 है और एक के पास क्या है 1 रुपया है, तो 1 रुपया वाला 99 रुपया को दे सकता है अपना 1 रुपया, लेकिन 99 वाला अपना 99 रुपया नहीं दे सकता है 1 रुपया वाले को। क्यों, क्योंकि उसका रुपया अधिक है, तो दे नहीं सकता है, किसी से ले लेगा 1 रुपया, अपने खाता में सब जमा कर देगा। अगर ये कहेंगे 1 रुपया वाले हमको तुम दे दो 99 रुपया, देगा नहीं देगा। उसी तरह यहाँ भी जब इसको 8 पूरा करना है तो इसके पास जब 6 है तो किसी से 2 लेवे ना करेगा, देगा थोड़े। कहने मतलब क्या कि यहाँ पे 2 लेगा, इसलिए इसकी क्या संयोजकता क्या हो जाएगी 2। और बाह्यतक में से कितने टोन हो जाएंगे 6। आते हैं समझते हैं क्लोरीन को लेकर, क्या, क्लोरीन पर। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन पर समझ लेते हैं। यहाँ तो इसका आंसर हो गया, सी नंबर तो इसका आंसर था। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन, इसका संकेत होता है क्या, Cl। क्या होता है, संकेत होता है Cl, और परमाणु संख्या होता है 17, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 35। ठीक है, 35 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समझते हैं इसको। अब इसका देखिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या, पहला घर में 2, उसके बाद 8, उसके बाद कितना 7। अगर आपसे पूछते कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में, ठीक है, कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7। अगर यही कह दे कि क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, जब 8 पुजाना है इसको, मैंने 8 पूरा करना है, तो क्या होगा, 8 जब पूरा करना है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा जी, नहीं त्याग करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से छीनेगा, या क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन से लेगा, किसी परमाणु से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या पुराएगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा। मैंने क्या, अक्रिय गैस की भांति जो भी तत्व हैं, अब वो अक्रिय गैस का मतलब क्या, जो किसी क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय अक्रिय गैस की भांति क्या होना चाहते हैं सब होना। जैसे मान लीजिए किसी, जैसे जो लड़का विद्यार्थी पढ़ रहा है, किसका नौकरी लग गया हो तो टेंशन मुक्त हो गया, उसी की तरह सब होना चाहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। इसी जैसे कि हम बनाते हैं NaCl, NaCl में क्या होता है जी, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Cl ग्रहण कर लेता है, तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। सही KCl में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, 1 ग्रहण करता है, तो क्या बन जाता है, KCl बन जाता है। ठीक है, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है कि जब इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करें, संयोग करने की क्षमता क्या होगी, उसे कहते हैं संयोजकता। इसको 8 पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग थोड़े, या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग थोड़े करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या होती है। लोहा का संकेत होता है क्या, लोहा का संकेत होता है Fe, और इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 26। ठीक है, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।